का उल्टा चश्मा। हाँ भाई पेड़े बोल, इतनी जल्दी क्यों बुलाया यार? तुम्हारा बेटा गोगी खो गया है। हाँ गोगी खो गया? हाँ चलो चलते हैं यार। अरे हाँ चलो यार। हाँ चलो 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 बैठो। चाचा जी, हाँ गोगी मिल गया? हाँ भाई हाँ, गोगी मिल गया। गोगी खो गया है, ये न्यूज मिलते ही सभी लोग टिक्कू जी निवाड़ी गए। क्या क्या क्या? भगवान, क्या गाड़ी चला रहा है? आ गए। चलो 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 चलो। सॉरी सर, आज पार्क बंद हो चुका है और कल के लिए आप बहुत जल्दी आ गए। अरे यार हम लोग पार्क के लिए नहीं आया, मेरे पुत्र गोगी खो गया, उसको ढूंढ रहे हैं यार हम। गोगी काय विचित्र माणूस है। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? इसका बेटा खो गया है। इनका बेटा खो गया है नहीं, खो गया था, क्योंकि वो मिल चुका है। वो क्या कह रहे हो? मेरे पुत्र को मिल गया? कितने है वो? गोगी जिनके साथ आया था उनके साथ घर निकल चुका है। ओए वाहिगुरु रब्बा, तेरा शुक्र है और थैंक यू वेरी मच। और बेटा साहब गोगी मिल गया। अच्छी बात है, मिल गया। बेटा साहब, ये औरतें भी देखो, गोगी मिल गया तो भी हमको फोन करके बताया नहीं। अरे जेठालाल क्या तुम भी, अरे गोगी के मिलने की खुशी में फोन करना भूल गई होंगी, और क्या होता है कभी कभी। अरे मेहता साहब लेकिन कितने परेशान हो गए थे हम लोग, खाली पीली इतना लंबा चक्कर काटना पड़ा हमें। और वो चक्कर भी ये सोडी की जीप में। या भाई, तो जीप चला रहा था कि जंबो जेट उड़ा रहा था है? अरे नहीं तो क्या। अय्यर तुम थे किधर? अरे हाँ यार, जब हम निकले थे तब ये भी तो जीप में था। हाँ? क्या जोड़ी, तुम्हें कैसी गाड़ी चलाता है? अरे इतने वो स्पीड ब्रेकर पर इतना फास्ट गाड़ी चलाया कि मैं गाड़ी में तो उड़कर बाहर चला गया। अरे भिड़े यार, तुम्हारे तो ये बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, तुम्हें उछलते हुए नजर नहीं आया ये? मेहता साहब जिस तरह से सोडी गाड़ी चला रहा था, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। अरे पर कहीं इसकी आंखें बंद हो जाती तो। और जेठालाल, तुम्हारी तो बिल्कुल बाजू में था, तुम्हें पता नहीं चला ये कहाँ गया? नहीं, मुझे पता चला था। अरे तो फिर बोले क्यों नहीं? हाँ क्या हम सबको मेन टेंशन गोगी का था ना, अरे हाँ यार। तो मुझे लगा एक बार पहुंच जाते हैं टिक्कू जनीवाड़ी, और यार भाई का क्या होता है बड़े, वो तो रिक्शा विक्शा करके कुछ भी करके घर पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बोला। ओ चलो यार चलो, मुझे अपने गोगी पुत्र को देखना है। हाँ चल भाई, सॉरी लेकिन अब तुम गाड़ी थोड़ा आराम से चलाना है, नहीं तो फिर तुम स्पीड ब्रेकर पर फास्ट चलाएगा और मैं उड़कर नीचे गिर पड़ूंगा। नहीं चिंता मत करो यार भाई, अभी क्या गोगी का टेंशन नहीं है ना, तो अभी आप उड़े तो मैं सबको बताऊंगा कि भाई अय्यर भाई उड़ गए। चलो चलो यार, चलो भाई, चलो चलो। हाँ, लेकिन मजाक की बात नहीं, गाड़ी ढंग से चलाना भाई। आगे बैठो, आगे बैठ जाओ आप जाके। मिल गया पास। आराम से चलाना। अरे एक बार आगे बैठ के दुखी हो गया मैं। चलना भाई, किसकी राह देख रहा है भाई, चल। चलो 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 चलो। गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही यार। हेलो, नहीं वो उसको चाबी उसको देना पड़ेगा ना, तो चालू चाबी होगा। तो दे रहा हूँ जेठा, पूरी घूम रही है, ये देखो ये। और कर भाई, कुछ कर यार। अरे यार अजीत ठीक की थी, ज्यादा सेल्फ लगता बिगड़ गया। तो क्या ठीक कितनी सी क्या करना क्या पड़ेगा? थोड़ा तक्का लगाना पड़ेगा यार। हे भगवान। ओ गॉड, फोन तो करना चाहिए था। अरे बहुत फोन ट्राई किया, अंजलि भाभी का, बबीता जी का, फोन लग ही नहीं रहा था। मेरी और अंजलि भाभी के दोनों के फोन की बैटरी खत्म हो गई है। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी फोन करके उन लोगों को बता दो कि हम लोग पहुंच गए। सही बात है, सही बात है। अरे भाई बस है भाई छोटी, ये किस टाइप की जीप है तेरी छोटी, जितना ये हमको लेकर नहीं चली है उससे ज्यादा हम इसको लेकर चले। और क्या, अरे दीपक तले अंधेरा, खुद का गैराज और गाड़ी ऐसी। धक्का मार मार के पूरा बदन दर्द हो रहा है। हाँ, हेलो जेठा भाई, गोगी मिल गया है और सभी सही सलामत आ गए हैं।
दया किधर है? दया को फोन दो। लेकिन वो गोगी कब का मिल गया और अभी फोन कर रहे हैं आप लोग हैं? वो लोग सोसाइटी में पहुंच गए तभी वो उनको पहले फोन करना चाहिए। आप दया को फोन दो ना जल्दी। दया भाभी, जेठा भाई कह रहे हैं गोगी मिल गया तो आपने उनको फोन क्यों नहीं किया? वो आपसे बात करना चाहते हैं, लीजिए बात कीजिए। हेलो, हाँ बोल जेठिया, क्या है? बापूजी आप लोग शांति से सुखरूप पहुंच गए ना सोसाइटी में? हाँ पहुंच गए। हम लोग भी टिकू जिनीवाड़ी से निकल चुके हैं। अभी देखो कब तक पहुंचते, मतलब एक आध घंटे में पहुंच जाएंगे बापूजी। हाँ चलो, जय जिनेंद्र। ठीक है, चलो भाई, उनको आते आते 1 घंटा लग जाएगा। बच्चे अब थक गए हैं, चलो घर चलो। कोमल, ओह माय गॉड, हाँ। आज खाने का क्या प्रोग्राम है? आज तुम्हारी मनपसंद डिश है। मेरी तो सारी डिशेस मनपसंद है। कौन सी बनाई है? फ्रूट। फ्रूट? क्या तुम? मैं कितनी थक गई हूँ टिकू जिनीवाड़ी जाकर, और तुम होगी तुम्हें खाने की पड़ी है। खाना तो पड़ेगा ना कोमल। गोली लो, ये तो सो गया। टिकू जिनीवाड़ी में हम सब ने इतना मजा किया है, इतने खेले हैं बच्चे। आई एम श्योर गोली की तरह बिल्डिंग के सारे बच्चे अब तक सो गए होंगे। चलो होटल खाना खाने? अरे नहीं हंस, गोली को उठाकर बेडरूम में हम लोग सुला देते हैं। अच्छा। सोनू तो इतनी थक गई थी कि जाके ही सो गई। अरे बापूजी और टप्पू तो बगैर खाना खाए ही सो गए, बोला। लेकिन अब तक ये लोग आए क्यों नहीं? 2 घंटे हो गया। वही तो। चिंता मत कीजिए दया भाभी, आते ही होंगे। भगवान, लो आ गए। ये सब तो चल के आ रहे हैं, तो फिर देर होगी ही ना। अभी क्या घर पे लेके जाने का है क्या बॉस भाई? अभी पापा ये क्या ऐसा थोड़ी होता है? क्या हुआ? रोशन गोगी कितने है? वो तो सो रहा है। वो ऐसे कैसे खो गया वो? अरे गोगी खोया नहीं था, सोया था। कोई सोया नहीं था, हमको मालूम है वो खो गया था। और अगर मुझे साथ में आने दिया होता ना तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले ना बोलते हैं फिर हाँ बोलते हैं, तो अब तो डबल ढोल के करता है, तो डबल ढोल के तो थोड़ा चलता है। क्या बोल रहे होंगे? क्या बोल रहे? दया देख, आज मैं ना एकदम थक गया हूँ, तो आज एकदम क्लियर बोल। ऐसा थोड़ी ना होता है। 1 मिनट जेठा भाई, आप हमेशा दया भाभी को डांटते क्यों रहते हो? आखिर उनकी गलती क्या है? वाइफ है मेरी। अरे अच्छा, तो ऐसे डांटने का? अरे आप लोग धक्का मार के परेशान हुए तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम पे क्यों गुस्सा निकालते हो? अरे आप पे किसने गुस्सा उतारा? मैं वो दया को बोल रहा था। माधवी, तुम्हारी वजह से हम लोग को कितना परेशान होना पड़ा मालूम है? परेशान परेशान, अरे जबान फिसल जाती है। सही बात है। और ये सोडी उसको बोला था मैं कि उतर के धक्का मार, लेकिन नहीं, ये तो बैठा ही रहा। लेकिन रोशन जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ ना, बराबर। अरे भाई वो बात ही नहीं है भाई। आपकी गलती है। हम पे गुस्सा मत निकालो। जिंदगी में जितना धक्का नहीं मारा उतना ये था। एक मिनट, आप लोग झगड़िए मत। मेरी माँ कहती है कि जब हम भूखे और परेशान होते हैं तब जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। करेक्ट। इसलिए अभी आप सब लोग हमारे घर पर खाना खाने के लिए चलिए। 5 मिनट में खिचड़ी कड़ी बना देती हूँ, चलिए। सही बात है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलिए चलिए। हाँ तो चलिए ना। चलो चलो भाई, चलो चलो, आओ आप चलिए 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 ना। हंसी भी नहीं निकल रही आज तो। सोडी यार, ऊपर बैठना, मुझे ये पाँव फैलाने हैं यार। ओए, मैं जमीन का बंदा हूँ, जमीन पे ही रहता हूँ, डाउन टू अर्थ। अच्छा, तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे क्यों रहता है? क्या मतलब? कुछ नहीं। ये लीजिए बाकरवड़ी और चिवड़ा। अरे लेकिन खिचड़ी और कटी थी ना? अरे हाँ जेठा भाई, हम सब मिलकर बना रहे हैं। पर तब तक के लिए
टाइम पास। और ठीक है माधवी भाभी जी, बहुत जोर की भूख लगी है, ले आओ जी, ले आओ। तेरे को क्या भूख लगी है? तू तो जीप में बैठे बैठा है, धक्के तो हमने लगाए, भूख तो हमें लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खाओ जी खाओ। गर्मा गर्म कड़ी खिचड़ी के बाद सबको ठंडी ठंडी मसाले वाली छाछ पीने मिलेगी। मैं बना रही हूँ। भाभी, रोशन भाभी, आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। आप लोग आराम कीजिए, आप लोग थक गए होंगे। दया भाभी, आप भी तो आराम कीजिए, आप भी थक गई होगी। अरे मेरे घर पर मेहमान आते हैं ना, तो मेरी थकान अपने आप उतर जाती है। हाँ। ओ कम ऑन दया भाभी, हम लोग मेहमान नहीं है, हम लोग घर के मेंबर्स हैं। अरे तुम लोग बातें क्या कर रहे हो? वहाँ पे सबको बहुत भूख लगी है। अरे दया भाभी, ये प्लेट्स क्लीन हो गए, अभी और कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, सब तैयारी है। कुछ भी कहो, पिकनिक में बहुत मजा आया, क्या कहते हो? बस गोगी ने थोड़ा पेंशन दे दिया। पेंशन नहीं दया भाभी, टेंशन। हाँ 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 वही। हाँ रे हाँ, मेरा गोगी थोड़ी देर के लिए खो गया था, तो मैं इतनी टेंशन में आ गई थी। जिनके अपने हमेशा के लिए नहीं मिलते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। अरे दया भाभी, खिचड़ी हो गई या नहीं? हाँ हाँ, खिचड़ी तैयार है। हाँ, बस गैस पर ही रखनी है। जल्दी। अरे भाई, ये सब भागम भाग में आज वो कोलकाता बेंगलोर की मैच भी देखने को नहीं मिले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स मैच के रिजल्ट का क्या हुआ? वो मैच आज नहीं है भाई। तो फिर कब है? टाइम टेबल देखो, पता चल जाएगा। हाँ। अरे ये टाइम टेबल बाद में देखना, पहले मैं दिखा रहा हूँ वो देखो। अपनी अपनी टीम छोड़ो, गोकुल धाम की टीम ने जो टीकुजीनीवाड़ी में धमाल किया है ना, वो फिल्म देखो तुम, मस्त। चलो ये देखते हैं, देखो मस्त देखते हैं। टीकू भाई नमस्ते। वो देखो, वो जो वेलकम कर रहे हैं ना। आप सब टीकुजीनीवाड़ी एंजॉय कीजिए। ओ टीकू भाई गुड, टीकू जी की वाड़ी के मालिक सब मान लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से ही लेते हैं, फैमिली रिलेशन है हमारे साथ। अच्छा जेठालाल, फैमिली रिलेशंस है इसलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदते हैं, या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदते हैं इसलिए फैमिली रिलेशंस है? तुमको क्या रखना है? तुमको जो रखना है अपने मन से रखो ना भाई, फ्री है तुम्हारे लिए। वैसे उनके बेटे को ट्यूशन की जरूरत है, बोल करेगा? अच्छा, अरे तो फिर पहचान करा दो ना मेरी। हाँ लेकिन थाना जाना पड़ेगा। क्यों? सारे टीकुजीनीवाड़ी में रहते हैं? नहीं, रहते तो कहीं और है, लेकिन वो बोलते हैं ट्यूशन उधर ही करेंगे। अरे जेठा। हाँ बापूजी। अरे आज सब लोग यहाँ। अरे चाचा जी आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आप बैठे ना, बैठिए बैठिए। बापूजी इधर बैठ जाते, इधर बैठ जाएंगे ना बापू। आप बैठो इधर ही, बैठो इधर बापूजी। बैठिए बैठिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए, आप इधर बैठे, मेहता साहब। अरे आओ ना, अरे जेठालाल आओ, मैं बैठता हूँ। बापूजी के बाजू में बैठ जाता हूँ। मैं चाचा जी के पास बैठ जाता हूँ ना। अरे बैठना उधर चुपचाप। मैं बैठता हूँ इधर। बहुत मजा किया चाचा जी टीकुजीनीवाड़ी में। हाँ आप सबने? हाँ भाई, अरे अभी तक पैर दुख रहे हैं, इतना मजा आया। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कल हम सबको छुट्टी है, तो हम सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ जाते हैं ना वापस टीकुजीनीवाड़ी है। सही बात है। ओ भाई ओ, कल जो छुट्टी है वो वोट देने के लिए छुट्टी है, घूमने फिरने के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी ने। अरे इस देश में आधे से ज्यादा लोग वोट देने वाले दिन को छुट्टी समझ लेते हैं और घूमने फिरने निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मेहता साहब आपने, आखिर देश के प्रति हमारा भी फर्ज है। बिल्कुल सही कहा। हम लोग क्या समझते हैं कि टैक्स भर दिया तो अपना फर्ज पूरा हो गया देश के प्रति। ऐसे नहीं होता। अरे जो टैक्स का सही इस्तेमाल करे वैसे नेता भी चुनना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। इसलिए हमें देश को ऐसे नेता चुन के देने हैं जो देश का उद्धार करें। सही बात है। वोटिंग को नजरअंदाज करके गलत नेता चुनने के भी हम ही जिम्मेदार होते हैं। फिर पहले तो हम लोग खुद वोट नहीं देते, फिर जैसे चाहे लोग चुन के चले आते, ऐसी सरकारें बनती और फिर गालियां हम ही देते। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। तुम्हारी बात एकदम सही है मेहता, आज तक एक भी चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने वोट न दिया हो। तो फिर एक चीज तय रही कि हम सब लोग कल मिल के वोट देने जाएंगे। हाँ हाँ चलो यारो, हम लोग देश के लिए वोट करेंगे। बस तो ठीक है, आज रात को मनी मन तय कर लेना कि कल किसे वोट देना है। अरे भाई इसमें तय क्या करना मेहता साहब, मेरा तो फिक्स है भाई। मैं तो अपने दोस्त विरचंद शाह को ही वोट दूंगा, वो हमारे कच्ची है।
मैं तो वो हमारे मैयप्पा रंगा स्वामी को ही वोट दूंगा। मैं तो अपने यूपी वाले को ही वोट दूंगा, सबसे बढ़िया उम्मीदवार वो ही है। यार मैं तो फिर वोट ही नहीं कर पाऊंगा, हमारे इलाके से तो कोई पंजाबी नहीं खड़ा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त वीरचंद शाह को दे दो वोट, वो बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। साउथ इंडियन वालों को देना ही तो है। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये देश 60 साल से यही कर रहा है, अब तो आप लोग सुधर जाइए, अब तो भूलिए जाति और क्षेत्र। वोट उस नेता को कीजिए जो आपके वोट के काबिल हो, जो आपकी बात सुने, जो आपको समय दे, आपसे सतत संपर्क में रहे, और सबसे बड़ी चीज यह है कि वो आपका प्रतिनिधि बनने के लायक हो, जो संसद में आपकी आवाज उठा सके और जिसे देख के आप कहें कि मेरा वोट बिल्कुल सही आदमी को दिया गया, न कि जाति और क्षेत्र के नाम पे। इसलिए ये वोट देने का दिन नहीं है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और हमें मिलके इस त्योहार को मनाना है वोट देके। खिचड़ी कढ़ी तैयार है। अरे खाना तो तैयार है, लेकिन आप लोग कल वोट देने के लिए जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि हमारी महिलाएं घर के कामों में वोट देना भूल जाती हैं। क्या बात है, चलिए बापू जी को वो पापड़ भी देना। लीजिए, गोकुल धाम सोसाइटी में एक और सुखद अंत एक हंगामे के बाद। हंगामा तो हुआ, गोगी खो गया, फिर पिकनिक किए, न जाने कितनी सारी चीजें। आप भी अपने पड़ोसी से स्नेह और प्यार के संबंध बनाए रखिए, फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है और आप अपने पड़ोसी को कितने प्यारे लगेंगे। एक काम और कीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। मैं हमेशा कहता हूं, वोट दीजिए। कल अपने घर से वोट देने जरूर निकलिएगा, क्योंकि आपका वोट ही आपका हथियार है, ताकि देश को मिल सके एक अच्छी सरकार और आपके रूप में देश को मिल सके एक अच्छा नागरिक। हम आपको देते रहेंगे ठहाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।